आंटी मैं तो टूट गई हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि मैं किसके कंधे पे सर रख कर रहूं। बेटा ऐसा मत कहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस आजमाइश की घड़ी में खुद को अकेला मत समझना। आपको पता है महरोज गए हैं उस लड़की के घर, पता नहीं उन्हें कितनी बातें सुनने को मिल रही होंगी। जावी ने महरोज को भी इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दी है। नज़ीर वो बाप है उसका, उसे तो सुनना पड़ेगा। वो नहीं सुनेगा तो तुम सुनोगी, जिससे बात ही नहीं हो रही। बेटा हिम्मत करो, खुद को संभालो। आंटी मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। मैं पहली बार जिंदगी में खुद को इतना बेबस और इतना तन्हा महसूस कर रही हूँ। मत करो ऐसी बातें, खुदा तुम्हें कभी बेबस नहीं करेगा। मेरी तो हमेशा दुआएं तुम लोगों के साथ है। खुदा सब ठीक करेगा। बुला रहे हैं तुम्हें। अम्मी, आपने तो मुझे निकाह की मुबारकबाद तक नहीं दी। मुबारक हो तुम्हें। किस बात का दुख है आपको? खुश हो जाए, आपकी बेटी इतने बड़े घर की बहू बन गई है। कभी सोचा भी था आपने? इतने बड़े घर की बहू बनने की जो कीमत चुकाई है तुमने, उसका अंदाजा नहीं है तुम। तो ये पता है मिलने आएंगे मुझसे? तुम्हारे ससुर बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। फिर देख ले अपनी बेटी का नसीब। अगर बाबा मान जाते कल रुखसती के लिए तो पूरा मोहल्ला देखता। क्या ठाट से बारात आई है मेरी। आमीन। मम्मी इससे बोले यहां से दफा हो जाए। वो लोग बाहर इसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ जा रही हूँ। आपके मुंह फेरने का दुख तो मुझे कभी बचपन में भी नहीं होता था बाबा, तो आज क्यों होगा? मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि बचपन में बेटियों की तरफ मुंह फेरते हुए कभी ख्याल आया कि हमारे अंदर भी दिल है? चलो जाबी, चलो। कितनी अजीब बात है कि जावी ने जिस लड़की से मोहब्बत की है उसका नाम भी सिला है। खुदा जाने मेरी बहन सिला अब क्या करती होगी, कहाँ होगी। वो तो शायद मुझे अब तक भूल भी चुकी होगी। दुआ, पापा आ गए हैं वापस। खाना लगा दो, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया। ठीक है। अच्छा सुनो, आंटी का खाना कमरे में ले जाओ। नहीं, पापा कह रहे हैं वो उन्हें डाइनिंग पे ले आएंगे। ठीक है। जावी आ गया? माहम क्या हुआ है?
दुआ, पापा ने जावी की उस लड़की से शादी करवा दी है। क्या? वो लोग इससे कम में कुछ अग्री नहीं कर रहे थे। अच्छा चलो मैं खाना लगा देती हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। महरोज, कौन लोग हैं वो? और जावी और वो लड़की कैसे जानते हैं एक दूसरे को? रिजी, अब इन बातों को जानने का क्या फायदा? आपने उन लोगों से कहा नहीं कि वो अपनी बेटी को काबू में रखते? फिर वही बात, वो लड़की अब इस घर की इज्जत है। जिस लड़की ने हमें जमाने में रुस्वा कर दिया, वो इस घर की इज्जत कैसे हो सकती है महरोज? रुस्वा उसने नहीं किया रिजी। हाँ, वो अपने घर वालों की मुजरिम जरूर है, मगर जावी की वजह से दोनों घर वालों की बदनामी हुई है। वो लड़की खुद पड़ी होगी जावी के पीछे। अगर जावी के दिल में ऐसी वैसी कोई बात होती, वो मुझसे लाजमी शेयर करता। पिछली बातों को छोड़ो और आगे की बात करो। हमें मानना पड़ेगा कि जावी की वजह से उस बच्ची और उसके घर वालों की बदनामी हुई है। मैं अगर ये बात कबूल ना करता तो न जाने उसके साथ क्या होता। जो मर्जी करता है, वो लड़की यही डिजर्व करती थी। नहीं रिजी, उस लड़की के साथ कुछ भी होता तो इल्जाम जावी पर आता। जावी ने उस लड़की को अपनाया नहीं, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ हुआ। आपको क्या लगता है कि जावी अब उस लड़की को अपनाएगा? इतने सब के बाद जावी तो उसका जिक्र भी नहीं करेगा। जावी मीडिया में बयान दे चुका था कि वो इस लड़की से शादी करने वाला है और इसमें दोनों घर वालों की रजामंदी है। जावी का दिमाग खराब है। बेशक जावी ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसकी सजा उसके घर वालों को नहीं मिलनी चाहिए। आप कोई वादा तो नहीं करके आए उनके साथ? बात वादे से बहुत आगे चली गई रिजी। उसके घर वाले उसको घर पर रखने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर कहाँ है वो लड़की और जावी कहाँ है? मैं बता दूंगा सब, तुम पहले खाना खा लो। नहीं, आप पहले मुझे बताएं कि आप क्या फैसला कर आए हैं। मुझे लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बताएं महरोज। जावी ने पहली बार मुझे बाप होने का इख्तियार दिया और मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता था। तो आप बता दें जो भी फैसला कर आए हैं। मैंने उन दोनों का निकाह करवा दिया। रिजी, इसके अलावा कोई हल नहीं था। वो लोग उस लड़की को रखने के लिए तैयार नहीं थे। तो ना रखते। आपको क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? जरूरत थी रिजी। हमारा बेटा जो गलती कर चुका है, उसके बाद हम मजबूर हैं कि उस लड़की के सर पे हाथ रखें। जावी से साफ साफ कह दें आप, वो उस लड़की को इस घर में नहीं लेकर आएगा। रिजी, संभालो खुद को। पापा, खाना लग गया है, खाना खा लें। चलो रिजी, खाना खाते हैं। मुझे नहीं खाना खाना। मम्मा प्लीज, पापा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है और आप भी सुबह से ऐसे ही हैं। मेरी फिक्र करना छोड़ दो। वैसे भी इस घर में मेरी कोई अहमियत तो है नहीं। तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चलो बेटा, हमारे जी। रिजी, तुम कैसे सोच सकती हो कि अहम नहीं हो? तुम बहुत अहम हो, माम के लिए, जावी के लिए और मेरे लिए। और वैसे भी जावी ने जो मजाक में हरकत कर दी, अगर हम नहीं उसको संभालेंगे तो न जाने कितनी गलतियां कर बैठेगा। आपने तो हथियार ही डाल दिए उसके बाप के आगे। बल्कि आप तो अपना बेटा ही उनके हवाले कराए हैं। खुदा जाने कौन लालची लोग हैं वो। महरोज, आप माने या ना माने, उन्होंने हमारी मजबूरी से फायदा उठाया है। नहीं रिजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बेचारे गरीब जरूर है, मगर इज्जत के बहुत अमीर है।
शर्म से उसका बाप सर उठाकर बात ना कर सका। अच्छा, तो थोड़ी शर्म वो अपनी बेटी को भी दे देते। रिजी, हमारा बेटा भी इस मामले में खाली हाथ है। अब छोड़ो और खाना खाते हैं। आप मुझसे वादा करें महरोज कि वो लड़की और जावी इस घर में नहीं रहेंगे। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। चलो खाना खाते हैं, आओ। कोशिश करें सही कि आंख लग जाए आपकी। सो जाओ तो। आपको क्या लगता है जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे कोई अफसोस नहीं? अफसोस होता तो तुमने सिला पर नजर रखी होती, उसे इतना यूं बेलगाम न होने देती। बहुत कोशिश की थी मैंने। अम्मा होती तो ये दिन मुझे देखना ना पड़ता। कितनी आसानी से आपने मुझे हर बात का जिम्मेदार ठहरा दिया। सिला और शानी को मैं तुम्हारे ही हवाले करके गया था मारूख। तुमने ही उनकी तरबियत करनी थी। खुदा गवाह है कि मैंने कितनी कोशिशें की थी कि आपके सामने सुरखरू हो सकूं। कभी ये सुनने को ना मिले कि मैंने आपके बच्चों का ख्याल नहीं किया। जितनी भी कोशिश कर ली मैंने माँ बनने की, लेकिन सच तो यही है कि हूं मैं सुतीली। मेरी कोई भी कोशिश मेरी गवाही नहीं बन सकती। दुआ दुआ जल्दी चलो मेरे साथ। क्यों, क्या हुआ? दादो आ रही हैं। मुझे अभी शैजी ने कॉल की है, वो दादी को छोड़ने आ रहा है। वो लोग यहाँ आ रहे हैं? मैं शैजी का जल्दी से गेस्ट रूम रेडी करती हूँ। दादो तो मेरे साथ सो जाएंगी, लेकिन तुम प्लीज खाने में कुछ अच्छा सा अरेंज कर दो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं अच्छा सा खाना तैयार कर दूंगी। लेकिन उन्होंने तो पापा को भी नहीं बताया, वो उन्हें मना कर देते ना आने से। तो तुमने आंटी को बताया? नहीं, मामा तो अभी मेडिसिन लेकर सोई थी, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जब दादो आएंगी तब मैं बता दूंगी। दुआ, शहजी और दादो पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। तुम्हारी खुशी बता रही है। खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन अफसोस भी है। कितने टेंशन के माहौल में वो लोग घर आ रहे हैं। माहम, तुम इस वक्त टेंशन छोड़ दो और मुझे ये बताओ कि शहजी का कमरा तुम सेट करोगी या मैं? इंसान बन जा तुम, सिर्फ मैं रेडी करूंगी। चलो खाना रेडी करते हैं। चल। अम्मी, आप भी बहुत जिद्दी हैं। क्या जरूरत थी आधी रात को खबर होने की? शाहजी, तुमने समझाया नहीं अम्मी को? मत डांटो इसे, जरूरी नहीं हर बात में तुम्हारी मानूंगी। दादो, आपने इतना अच्छा सरप्राइज दिया, आज तक किसी ने इतना अच्छा सरप्राइज दिया ही नहीं होगा। देखा मेरी माम कितना खुश हो रही है। प्यार है ना इसे मुझसे। और एक तुम हो कि नाराज हो रहे हो मुझ पे। नाराज नहीं हो रहा अम्मी। दुआ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अच्छा, ये है मेरी बेटी दुआ। रजी कहाँ है? अम्मी, उसको पता नहीं था कि आप आ रही हैं, तो दवा लेकर सो गई है। आप खाना खाएं, तब तक उठ जाएगी। खाना मैं बाद में खाऊंगी, पहले मैं रजी को मिलूंगी, उसी के लिए तो आई हूँ। ठीक है अम्मी। आप आंटी से मिल लें, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है, चले अम्मी, मैं आपको ले चलता हूँ।
शहजी, आप खाना लगने तक फ्रेश हो जाए, फिर मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। श्योर। अच्छा, आपने आंटी को बता दिया कि आप पहुंच गए हैं? जी, वो मेरी माँ है, आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे। जी, मैं आपको रूम दिखा दूँ? अल्लाह सब्र के साथ मुश्किल बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। आप लोग यहाँ? अम्मी अगर मुझे बता देती आने का तो मैंने रोक देता, कहा कि मैं अपनी बेटी से खुद मिलूंगी जाकर। अरे मेरी बेटी इतनी परेशान थी, मैं कैसे वहां रह सकती थी। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, स्पेशली आप आई, मुझे बहुत जरूरत थी आपकी। हिम्मत करो रसी, संभालो खुद को। कभी सोचा भी नहीं था कि जावी ये सब कुछ दिखाएगा। बेटा, जवानी में कदम बहकते देरी कितनी लगती है, और एक दफा कदम बहक जाए तो उसका खमियाजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जावी की नादानी हमेशा के लिए हमारे गले पड़ गई है। अब जी मत चलाओ, कोई फायदा नहीं है। हम लोग बातों में लग गए हैं। आप लोगों ने खाना खाया? बेटा अभी तो आए। असमत ने बहुत जिद की कि खाना खा के जाओ, लेकिन मैं ना मानी। शहजी ने भी रास्ते में बहुत जिद की कि खाना खा लें, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी रजी को देखूंगी तभी खाना खाऊंगी। शहजी भी आया आप लोगों के साथ? हाँ बेटा, अकेले ड्राइवर के साथ तो बहुत मुश्किल था मेरा आना। चले अम्मी। चलो। आपकी कॉफी। थैंक यू। अब दुआ। जी। आप दुआ, तुम यहाँ पे हो? वो दादो को पूछ कर आओ कि उनको खाने के बाद कुछ चाहिए तो नहीं है। और जी ठीक है। माशाल्लाह, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। आंटी, वो दरअसल दादो ने अचानक प्लान बना लिया था तो उन्हें मना नहीं कर पाया। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? तुम्हारा अपना ही घर है, आ जाया करो। रिमशा, आज कॉलेज में तुम्हें छोड़ कर आऊंगा, तैयार हो जाओ तो बता देना। अब्बा को लग रहा है मैं सिला की तरफ चली जाऊंगी। अब क्यों जाओगी वहां? जानती हो कयूम साहब की कॉल आई थी अभी, बता रहे थे कि रात के अंधेरे में सिला उस लड़के के साथ रुखसत हो गई है। क्या? हाँ, बहुत ही कोई खुदगर्ज लोग हैं। हवा भी लगने नहीं दी कि अंदर ही अंदर खिचड़ी क्या बन रही थी, यहां तक कि हमें भी नहीं बुलाया। अच्छा, कल रात तक तो आप कह रहे थे कि वो बहुत बुरे लोग हैं, और अगर हम उनके घर जाएंगे तो हम पर भी कीचड़ उछलेगा। वो बात गलत नहीं की थी मैंने, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो सुलह को इस तरह से रुखसत कर देंगे। खैर अच्छा ही हुआ, लोगों की जुबानें तो बंद हो जाएंगी। पागल नहीं है वो लोग भी, अच्छी तरीके से चाहते थे कि बेटी की हाथों जलील हो जाए, जब भी तो इस तरह से शादी कर दी। सिला जहां भी रहे खुश रहे। अरे मेरी प्यारी सी नन्ही सी बेटी, जल्दबाजी में रात के अंधेरे में इस तरह जो लड़कियां रुखसत होती है ना, वो बचती नहीं है। अब्बा ना किया करें इस तरह की बातें, क्यों भूल जाते हैं आप खुद भी एक बेटी के बाप हैं। अच्छा सोचा करें दूसरों के लिए बस। अरे मेरी बेटी तो लाखों क्या करोड़ों में क्या, तुम्हारा उसे लगा क्या मुकाबला। चलो तैयार हो जाओ तो बता देना। रसी बेटा, बड़ों की बड़ाई इसी में है कि छोटी की गलतियों को बर्दाश्त करें, जैसे हमेशा आपने की है मेरी। यही समझ लो। अगर हम छोटों की गलतियों को दिल में जगह देकर बैठ जाएंगे तो फासले हमेशा बढ़ेंगे। अब वो लड़की इस घर की इज्जत है और जावी इस घर का बेटा है।
हमें उन्हें घर ले आना चाहिए। मैं इतना बड़ा ज़र्फ नहीं रखती। मैं उन दोनों को देखूंगी तो मेरा जख्म मजीद ताज़ा हो जाएगा। आप तो जानती हैं हमने क्या क्या फेस किया उनकी वजह से। वो सामने नहीं आएगा ना, तब भी ये जख्म तुम्हें तकलीफ देता रहेगा कि गैर लड़की की वजह से वो तुमसे दूर हो गया। अम्मी ठीक कहती रिजी, मैंने उस लड़की की जिम्मेदारी ले ली। उसके माँ बाप ने मुझ पर एतबार कर जावी के साथ रुखसत किया, और अगर अब हम उस लड़की को घर नहीं लेकर आएंगे तो धोखा होगा उनके साथ। ठीक है, जैसा आप लोगों का दिल करे करें। रसी बेटा, वो तुम्हारी बेटी की मोहब्बत है और अब तो उसकी बीवी बन चुकी है। अपना दिल साफ करो और माफ कर दो दोनों को। इन हालात में हमारे बच्चे हमसे पूछे बगैर शादी कर लेते हैं और फिर हमें बताते तो हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं कि हमारे बच्चों ने हम पर एतबार नहीं किया। दुआ करो बेटा, वो लड़की इस घर के लिए खुशबख्त साबित हो। सब नफरतें बुला करना उसे आने की इजाजत दो। ठीक है? ठीक है, जैसे आप लोगों की खुशी। ये हुई ना बात, अब तुम बेटे और बहू के आने की तैयारी करो। मैं जावी को फ़ोन करता हूँ, मैं खुद लेने जाऊंगा उनको। ठीक है ना? जी। शाबाश। आप इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं? हाँ, वो एक अहम मीटिंग है, कैंसिल नहीं कर सकता। अगर मैं पापा से सिफारिश कराऊं तब भी नहीं? वो जानते हैं मीटिंग बहुत जरूरी है। इनफैक्ट एक फॉरेन डेलीगेशन आ रही है और उनकी अकोमोडेशन का इंतजाम मैं ही देख रहा हूँ। चलें, जैसे आपकी मर्जी। आंटी को मेरा सलाम जरूर दीजिएगा। जरूर जरूर। और हाँ, दादों को भिजवा देना, कब्जा मत कर लेना। जितना मजबूत आपका कब्जा है ना, मैं तो जुर्रत भी नहीं कर सकती। चलें, लेट हो रहा है। मामा, आज शैजी जा रहे हैं वापस। हाँ, मुझे महरोज ने बताया कि तुम्हारी कोई मजबूरी है, वरना मैंने कभी भी वापस नहीं जाने देना था इतनी जल्दी। थैंक यू आंटी। माँ, हम तुम ऐसा करो, जाओ जाके बाबा को बताओ कि शैजी जा रहा है। ओके। बेटा, अगर छोटे बड़ों की गलतियां माफ ना करें तो बड़ों के लिए बड़ा शर्मनाक पछतावा है। ऐसा क्यों कह रही है? मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। तुम वाकई बहुत अच्छे और सुलझे हुए हो। पता है, मुझे बड़ा मान था जावी के ऊपर। उसने मेरी आंखें खोल दी हैं कि दूसरों के बारे में राय कायम कर कर उस पर डट जाना बहुत बड़ी हमाकत होती है। आई थिंक आपको जावी को भी माफ कर देना चाहिए। हाँ, उससे गलती जरूर हुई है, लेकिन इस तरह आप उसके सर से हाथ उठा लेंगी तो वो मजीद गलतियां करता जाएगा। कर दिया माँ, आ रहा है वो शाम में अपनी बीवी को लेकर। वाओ, मैंने तो आपको मुबारक ही नहीं दी। मुबारकबाद इस बात की दो कि जावी की हमाकत ने मुझे अपनों से मिलवा दिया। वाकई असमत बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसा बेटा मिला। खुश रहो, तरक्की करो। बातों में लग गई, चलाओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ बाहर तक। आपके मुंह फेरने का दुख तो मुझे कभी बचपन में भी नहीं होता था बाबा, तो आज क्यों होगा? मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बचपन में बेटियों की तरफ मुंह फेरते हुए कभी ख्याल आया कि हमारे अंदर भी थे? किन सोचों में गुम है सईद? तो मुश्किल वक्त टल गया है हमारा। मेरी जिंदगी में तो जैसे बुरा वक्त हमेशा के लिए ठहर गया है फारूक। मत कहीं ऐसा। बात बिगड़ने से पहले सिला अपने घर की हो गई। ये तो शुक्र करना चाहिए कि मजीद जगहसाई से हम बच गए हैं। ये सब अम्मा की बद्दुआओं का नतीजा है फारूक।
खुदा जाने कहाँ है वो, समझ नहीं आती कहाँ तलाश करूं मैं उन्हें। आपने बताया था कि वो वहां मिलने आई थी आपसे, तो आपने तब उनसे पूछा नहीं वो रह कहाँ नहीं है? मुझे उस वक्त क्या अंदाजा था कि जो माँ मेरी हालत का सुनकर तड़पते हुए मुझसे मिलने आ गई है, मैं फिर सारी उम्र उसकी शक्ल तक नहीं देख सकूंगा। अब इन पछतावों से बाहर निकल आइए सईद। नहीं निकलेंगे ना तो यूं ही सारी उम्र अपने आप से लड़ते रहेंगे। सोच रहा हूं कि हैदराबाद चला जाऊं, असमत की मिन्नत से माजत करूं कि अगर वो कुछ अम्मा के बारे में जानती है तो बता दे मुझे। ये ठीक है, हो सकता है इतने सालों में अम्मा जी ने राब्ता रखा हो उससे, बल्कि सही ये भी हो सकता है कि अम्मा जी असमत के पास ही हो। काश ऐसा ही हो। अच्छा वो बस आप अकेले मत जाइएगा, है शानी को ले जाइएगा ना अपने साथ। मामा मेरी बात तो सुने, जाने भी दें, वो बहुत अच्छी लड़की है मामा। अच्छा, वो अच्छी लड़की है, वो अच्छी है या नहीं है, लेकिन हमें तो उससे और उस रिश्ते को जिंदगी भर बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर वही बात, दिल को कुशादा करोगी तो वो खुद दिल में जगह बना लेगी, और जिनके लिए दिल में जगह बन जाती है उन्हें बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, वो जिंदगी की ज़रूरत बन जाते हैं। खैर मैं कल के इंतजामात कर लूँ, तुम लोगों ने जैसे जैसे इनवाइट करना है कर लो। किस लिए बाबा? बेटा तुम्हारा रिसेप्शन कर रहे हैं, शीला को भी तो एहसास हो कि वो इस घर में बहू बनकर आई है। वैसे मुझे नहीं लगता कि हमें किसी रिसेप्शन की जरूरत है। नहीं रिसी, ऐसा मत सोचो, हमें अपने बेटे की खुशी को सेलिब्रेट करना। मैं कुछ फोन कर लूं बेटा। पापा? यस बेटा। थैंक यू। खुश रहो बेटा। जी जी, आपने जरूर आना है। आप ना आएंगी तो मुझे लगेगा कि आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। किसे इनवाइट किया जा रहा है? असमत भाभी को। अच्छा, क्या कह रही थी? कह रही है कि शैजी को शायद कल काम है, बिजी है वो, तो जैसे ही वो फ्री होगा तो वो निकल आएंगे। मैंने भी शैजी को यही बोला, मीटिंग अटेंड करे, गेस्ट के साथ लंच करे और उनके जाते साथ ही असमत भाभी को लेकर कराची के लिए निकले। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम लोग वलीमे का प्रोग्राम बना लोगे। मैं तो शैजी को जाने ही ना देती और असमत को ड्राइवर ले आता। अम्मी शैजी के जाना जरूरी ना होता तो मैं खुद रोक लेता उसे। अच्छा, वैसे बच्चियां चली गई शॉपिंग पे? तुम खुद चली जाती, बहू की पसंद की शॉपिंग कर लेती। नहीं नहीं, वो खुद ही कर लेगी अपनी पसंद की शॉपिंग। भाई अपनी पसंद और मेरी पसंद के लिए तो जाओगी ना। अच्छा, वैसे आपने कुछ मंगवाना था? अरे हाँ, क्यों नहीं मंगवाना, मेरे पोते का वलीमा है, लंबी लिस्ट है। मेरा ख्याल है तुम ड्राइवर के साथ निकल जाओ शॉपिंग के लिए। अम्मी मुझे एक काम है, मैं वो निपटा लूँ। अरे सिला के घर वालों को तो फोन कर देते। अम्मी फोन नहीं करूँगा, खुद जाऊँगा इनवाइट करने के लिए। ये अच्छा रहेगा। दुआ दुआ जल्दी चलो, मैंने शॉपिंग के लिए जाना है, चलो। हम तुम चली जाओ। दुआ तुम्हें पता है मैं अकेले नहीं जा सकती,
पापा ने मुझे कहा है कि अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी एक बहुत ही क्यूट सा ड्रेस लेना है, और फिर सिला की भी तो वलीमे की शॉपिंग करनी है, और तुम्हें पता है शूज बैग्स ज्वेलरी में फिर कितना टाइम लग जाता है सेलेक्ट करने में। अब चलो जल्दी करो, बहुत लेट हो रहा है। कहा ना तुम चली जाओ। दुआ, मेरे भाई का वलीमा है, प्लीज अपना मूड फिक्स करो। भाई तुम्हें हुआ क्या है आखिर? माँ हम बस, मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने को, तुम चली जाओ। दुआ मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम जब तक बताओगे नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को पता है कि सिला कहाँ से है, उसका घर कहाँ है, उसके माँ बाप क्या करते हैं? सिला? नहीं मुझे तो नहीं पता, आई थिंक पापा को पता होगा, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वाह भाई, इसके तो बड़े ठाट है। चले माम? हाँ चलते हैं। दुआ मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर निकलते हैं, ठीक है? ओके। तुम भी साथ चलोगी हमारे? और वैसे तुम्हें मेरे घर और फैमिली के बारे में क्यों जानना था? क्यों पूछ रही थी तुम वहां से? बस ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ रहती हूँ, और मेरे मम्मा पापा कौन है। वैसे तो ये जावी के घर वालों को जानना था, लेकिन उनको तो वक्त ही नहीं मिला, तो तुम भी ना पूछो। माम जी बेटा, दुआ नहीं जा रही तुम्हारे साथ? पापा मैंने तो उससे बहुत कहा, लेकिन वो शायद बहुत थकी हुई थी, रात को भी काम करी थी और फिर सुबह भी किचन में ही लगी हुई थी। ठीक है, उसे रेस्ट करने दो। सिला बेटा, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तुम्हारी फैमिली को इनवाइट करने के लिए। वो नहीं आएंगे अंकल। बेटा मेरा फर्ज है उन्हें इनवाइट करना। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फासले कभी खत्म नहीं होंगे। जी अंकल। अल्लाह हाफिज। जावी के अब्बा आए थे, वलीमे की दावत देकर गए हैं। आइंदा उनके लिए दरवाजा मत खोलना। सही, इस सारे तमाशे में जावी के माँ बाप का, उसके घर वालों का क्या कसूर है? मेरी खातिर आप चलिए ना सिला के वलीमे में। सिला को मैंने रुखसत कर दिया है तो हमेशा के लिए कर दिया है। मुझे अब उससे कोई राब्ता नहीं रखना। अच्छा खाना तो खा ले, खाने से कैसी नाराजगी? देखिए सही, मैं जानती हूँ कि होगा तो वही जो आप चाहेंगे, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि हम लोगों को सिला के वलीमे में जाना चाहिए। मर गई है वो मेरे लिए, और जो मर जाते हैं उनके लिए फातिहा कहीं से भी पढ़ी जा सकती है। यहीं से दुआ दे दूंगा मैं उसे। उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। पता है, आप जब अपनी बेटी को अपने घर में, अपने ससुराल में खुश देखेंगे ना, तो आपकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। यूं भी हम लोग सिला के वलीमे में नहीं गए तो उसके ससुराल वाले सोचेंगे बहुत तंग थे हम उससे। तुम और शानी साथ चले जाना।
खैरों में गई है सईद, ऐसे यूं तन्हा तो ना छोड़े उसे। बेटी गैरों में नहीं गई है, बल्कि हमें गैर करके गई है। मेरे साथ उसके बारे में बात मत किया करो मारुख। तुम ये समझती हो कि वो यहां से रुखसत होकर चली गई है तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं ठीक होगा।